हमारे साथ सुभाष सैनी जी हैं, कूल पचेल के सरपंच। सरपंच साहब, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, जय जवान जय किसान के नारे इसी भारत में लगाए जाते हैं। हर साल गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो, जब कटौती के दिन आते हैं, पककर तैयार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। यहाँ पर जिस तरीके से आग लग जाती है, हालांकि क्या कारण रहता है उस पर तहकीकात जरूर करती है। शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं कि ऐसे आग लग जाती है और लाखों रुपए का नुकसान हर साल किसान भाइयों को होता है। उस पर सरकार द्वारा कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर अरनिया की ब्लॉक की बात करूं, 18 पंचायतें हैं और फायर ब्रिगेड एक। इसके विषय में हमने जितनी बार भी गेहूं की फसल होती है, जितने भी विलेज हमारी पंचायत में आते हैं, हमने कुछ दिन पहले ही और एक साल पहले भी जो गेहूं की फसल जली थी, जहां कुल कलां बस्ती नंबर 2 में, सुहागपुर भी जली थी, कुल खुर्द में भी, आल पूरी पंचायत में। लेकिन हमें गवर्नमेंट से यही अपील की थी, जो हमें गाड़ी जो है, एक गाड़ी है, 18 पंचायतें लगती हैं, एक गाड़ी से हमारा काम नहीं चलता। पहली बात तो एक गांव में एक गाड़ी चाहिए, ये 18 पंचायतें हैं, एक गाड़ी है, कैसे काम चलेगा? वो कहाँ त्रेवा, कहाँ जब्बवाल, कहाँ से निकवाल, इधर से शिबू चक वगैरह से वगैरह, ये टोटल कई बार बिस्नाह से आग लगी। अब जब बिस्नाह से गाड़ी आएगी, गेहूं को आग लगेगी, तो आग कितनी जल्दी से आग चलती है, तो इसका तो कोई महीना नहीं कर सकते। आधे घंटे में 15-20 मिनट में ये 50-60 किले ऐसे ही जला देती है। तो गवर्नमेंट अनसुनी कर देती है। डीएसपी साहब जहाँ से निखल जी, जहाँ से अभी हमारे पंचों सरपंचों के साथ मीटिंग हुई थी, उनसे हमने लिखत में भी दिया, तो हमें ये गाड़ी का बंदोबस्त चाहिए। हर ग्राम में, पंचायत में गाड़ी कम है, कोई गांव में खड़ी की जाए, जहाँ भी प्रॉब्लम पड़े तो किसानों को मतलब परेशानी ना आए। अब जैसे जहाँ पे आग लगी है, कितना कनाल जमीन फिलहाल जो है? 60 एकड़ के हिसाब से 60 एकड़ ये सारा मतलब एक बार ही नहीं, बार बार एक किसान की इन्नी परेशानी की सामना करना था। और गवर्नमेंट के हाथ काश्त करनी है कि सानू कुछ दिता जाए। इतना बीज का पैसा भी नहीं देना उन्हें। साढ़ा 4,000 रुपया खर्चा आता एक कनाल पर। देखो जी, जिला गवर्नमेंट देती है 675 रुपया, वो भी कदू मिलना कदू नहीं मिलना, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इस करिए गवर्नमेंट की आखने चाहने हैं कि सानू किसाने का जो बार बार कुछ ना इहदे पर के बच्चे पढ़ाने ने, इहदे पर के स्कूल की फीस देनी है, इहदे पर के असें घर का खर्चा टोरना है। मतलब किसान की सारी 6 महीने की जी मेहनत है वो पूरी सवाह हुई है, वो जलिए सवाह हुई है। एक तो अन्न फकोया, इहदे विच अग लगने के जिहड़े कारण है 4-5 इहदे कारण है। एक तो जिहड़ी साड़ी मेन 11 KB और 33 KB ये खेतरें के विच साड़ घाट आ रही है ना, जिन लोगों ने अस चाहते हैं कि बाय रोड किया जाए। गवर्नमेंट के पहले भी असें जियां बिजली डिपार्टमेंट के चीफ जां एक्शन साहब जो भी जां थल्ले वाले जिन्हें तक मतलब टोटल को बोला हुआ हमने कि जे रोड बाय किया जाए। तो दूसरा है कि कुछ जैसे जहाँ की बत्ती जाती है इसकी सबसे, लेकिन खेतों में हमने पहले ही बत्ती कटा के रखी है। हमें आज तक इसका पता नहीं लग पाया भाई क्यों। कुछ किसानों को भी वजह गलती होती है, जैसे हमारे साथ बुजुर्ग जी बैठे थे, उसने बीड़ी लगाई थी, उसकी वजह से भी हो सकती है। चाहे हम सारा गवर्नमेंट पे अपने फूके, हमें भी कुछ, जैसे हमने गेहूं काट ली है, हो सकता है हमारा कोई पनीरी बेचने वाला हो, गेहूं बेचने वाला हो, एक मुंजी की ब्याई करने वाला दान, तो उसकी वजह वो अपनी जगह को आग लगाएगा, वो दूसरे के खेत का नुकसान कर जाएगा। ये इसमें बहुत से पहलू है आग लगने के। क्या सरकार द्वारा हर साल जब फसल आपकी जलकर खाक हो जाती है, नुकसान होता है, भरपाई क्या सरकार तरफ अभी तक मिलती आई है? नहीं, पिछली बार तो हमें कुछ मिला नहीं था, तो इस बार हमने उम्मीद की है। कल भी मैं आया था, तहसीलदार साहब मेरे साथ आए थे, जहाँ नायब साहब आए थे, और जो बड़े तहसीलदार हैं उनसे पास गया था मैं। उन्होंने बोल दी हम जल्दी से जल्दी इसका काम करेंगे जो भी होगा। लेकिन पहली बात ये है, जहाँ का पटवारी खास करके इस पंचायत का पटवारी इतना गंदा और घटिया पटवारी है, वो काम नहीं करता। मैंने जहां SDF रोल साहब से, जहां इससे पहले तहसीलदार लेडीज थी हमारी,
वहाँ जो अभी मौके पे तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब को, गिरदावर साहब को, जितने भी अधिकारी हैं, इनको बोल रहा है कि जे हमारे किसान भाई इससे दुखी हैं, चाहे वो किसी पीएम किसान की नकल लगा लो, चाहे गिरदौरी की नकल लो, चाहे किसी का इनकम का लगा लो, मतलब कोई भी रिपोर्ट डाल के एक एक दो दो तीन तीन चार चार महीने फेरता है। और गवर्नमेंट ऊपर से कहती है ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन वो करता ही नहीं है, बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। इसकी परेशानी है। और नित्य त्रिये दिन छुट्टी मारता है, आता ही नहीं है, ड्यूटी पे नहीं आता। और मैंने कल तहसीलदार साहब को पूछा कि सर इसको बदली करो आगे पीछे। बोलता है पहले ही जाना चाहता है, वो जहाँ से जाना चाहता है उसको दूर पड़ता है, वहाँ से बत्रा से आता है, मंडन लड़का नवेद नाम है, नवेद अहमद, तो वो काम करके राजी नहीं है। सरपंच साहब, अगर 18 पंचायतें की बात करूँ मैं अरनिया क्षेत्र की, और गाड़ी एक, क्या आपने बहुत बार ये मुद्दा उठाया भी है कि 18 पंचायतें अरनिया क्षेत्र में पड़ती है और गाड़ी एक, तो कहाँ कहाँ जाएगी? तो ये प्रशासन तरफा कब से ये आपकी बात नहीं मानी जा रही? क्योंकि किसान को हर साल नुकसान पड़ता है जब गेहूं फसल होती है। तो कितने सालों से एक ही गाड़ी है यहाँ पे? ये सर 50-52 साल हमारी भी उम्र हो गई है, तो उसके एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी है, जब से थाना बना है एक ही गाड़ी है, हमने कोई दूसरी गाड़ी नहीं जहाँ पे देखी। और बकायदा हर साल फसल सड़ती है किसी न किसी। बिल्कुल सड़ती है, और देख ही रही हो कल अब कितनी सड़ी है, सड़ती रहती है। कुछ और कह देते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, जी हो जाएगा, अगली बार हम करेंगे, लेकिन करने का और खबरों में देने का और प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं कुछ होता। ग्राउंड में करना चाहिए। हम जहाँ का लकम्मा, जो सबसे लकम्मा मैं कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ, और बार बार मैं कहता हूँ, जहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जुगल किशोर MP जब चुन के रखा, दो बार जुगल किशोर का दौरा होता है जब किसानों का, पूरी पंचायत में कहीं उसने पूछा नहीं, पूरी टोटल पंचायत में उसने देखा नहीं जे पंचायत के लोग, किसान लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं। ये किसान अपने ही लेवल पे काम करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ के सरपंच पंच, जहाँ के जो भी होते हैं वो इनका देखभाल करेंगे, लेकिन वो सरकार की तरफ से जो जहाँ के हमारा MP सरकार, MLA तो है नहीं अभी, अब किसको पूछेंगे? जहाँ प्रशासन है, गवर्नर साहब के पास सभी कोई जा नहीं सकते, कोई गवर्नर के पास कौन जाएगा भाई? और जैसे गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि सरपंच और पंच गवर्नर के पास कभी भी LG साहब के पास जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम 3-4 बार गए हैं, हमें एक बार भी उसके जाने का मौका नहीं, और ना ही मलाटी हुई, हमें मिलता ही नहीं, टाइम नहीं मिलता उनसे जाने का। ये तो बाकी वाले लोग तो जा नहीं सकते। तो अरनिया क्षेत्र में जिस तरीके से हर साल फसल ऐसे ही तबाह हो जाती है, गवर्नर साहब से क्या अपील करें? पहला एक मुद्दा आपने बोला कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक है, समय पर अगर गाड़ियां और ज़्यादा हो तो बाकी फसलों को बचाया जा सकता है, क्योंकि जब आग लगती है तो भयंकर रूप धारण करती है, हवा के साथ जहां जहां रुख इख्तियार करती है, सभी फसलें तबाह हो जाती है। तो गवर्नर साहब से क्या अपील करेंगे, खासकर अरनिया क्षेत्र को लेकर, कि खाली एक पंचायत का मसला नहीं, हर पंचायत में आग लगती है किसी न किसी कारण से? मैं तो ये कहता हूँ हर पंचायत में 2 गाड़ी होनी चाहिए, हर पंचायत में। 18 पंचायतें हैं या 10 पंचायतें हैं, हर पंचायत में इसी टाइम, खासकर उसी दिन जब गेहूं या धान की फसल, धान की फसल, उसके बाद क्या करना है? ये 6 महीने तो बेले रहते हैं फायर ब्रिगेड वाले, अभी तो काम है। जब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो मतलब किसानों का नुकसान हो जाएगा। इनके पास गाड़ी नहीं, जम्मू से जब गाड़ी आएगी तो आप देख लो जम्मू से कितना टाइम लगता है, जहाँ से 35 किलोमीटर गाड़ी चल के आएगी तो तब तक तो तबाही हो जाएगी। जहाँ पे होती है, हो गई, हो रही है, हमारे किसान ऐसे ही गरीब भाई। तो क्या अपील करोगे सर गवर्नर साहब से आप? गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे स्टेशन बने, और जहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किए जाएं, और जहाँ गाड़ी, हर पंचायत में 2 गाड़ी होनी चाहिए, और जहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी जहाँ दायित्व होनी चाहिए, जो जैसे काम नहीं करते हैं जे लोग भी अपने, जैसे अभी लिस्ट जली है, इन लोगों का मुआवजा वगैरह बनाना है। अभी मौके पर पटवारी नहीं आएगा, 4-5 दिन हो गया है जे जले हुए, नैब आ गया है, तहसीलदार आ गया है, लेकिन पटवारी नहीं आया। पटवारी बड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार बड़ा होता है? ये पटवारी बाहर बड़ा, इधर पटवारी बड़ा है, ये किसी की मानता नहीं है। पता नहीं, हमने कहते हैं कि इसकी कोई ऊपर हाथ है निर्मल सिंह के साथ, तो इसलिए उसका फोन कराता है। तो ये बाकी वाले तहसीलदार क्या करेंगे उसके आगे? धन्यवाद।